मित्रों सुप्रभात। नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये है पर्यावरण विज्ञान का, एनवायरमेंटल साइंस, जो ACF FRO का पेपर हुआ था। तो वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इसका पेपर हुआ था। तो उसके आंसर की लेकर आया हूँ मैं। पेपर तो मैंने पहले अपलोड किया था, तो आप देखिएगा। शुरू करते हैं। तो मित्रों वीडियो अंत तक देखिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये वियना प्रोटोकॉल था, वियना सम्मेलन। इसमें ओजोन परत के क्षरणकारी पदार्थों से बचाव से संबंधित है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई है? 1974 आएगा। किगाली संशोधन संबंधित है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को कम करने के लिए। ध्वनि को मापने की इकाई है डेसिबल। ये सरल क्वेश्चन था। एक समुद्र के नीचे भूकंप, विस्फोट या समुद्र के नीचे भूस्खलन का कारण बन सकता है। ये सुनामी का कारण बन सकता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर में है। भारतीय जंगली गधा अभयारण्य भारत के राज्य गुजरात में पाया जाता है। ये कच्छ के रण में मिलता है। राजस्थान का कौन सा समुदाय वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है? ये आप जानते हैं, विश्नोई समुदाय है। और आप जानते ही हैं कि सलमान खान आज तक चक्कर काट रहा है। ये वन्य जीव संरक्षण और वन की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध समुदाय है। अमृता देवी विश्नोई को भी आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। भारत द्वारा हाथी परियोजना किस वर्ष में लॉन्च की गई? ये 1992। इसका आंसर आएगा। निम्न में से कौन से कथन ओजोन के बारे में सही हैं? तो इसमें एक और दो आएगा। यह 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनी होती है और इसका रंग हल्का नीला होता है। भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई थी 1975 में। आंसर 4 आएगा। कौन सा अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? तो ये सीता माता सरिस्का राजस्थान, तालसापर राजस्थान में है। मोलेम राजस्थान में नहीं है। कौन सा राजस्थान का रामसर स्थल है? तो रामसर साइट सांभर साल्ट झील है। ये बाकी नहीं है। 14 नंबर में पौधों की एक प्रजाति ए है जो बड़ी संख्या में उगती है। ये जो 14वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर आएगा एक स्थानिक, एंडेमिक। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। ये मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं है, और बाकी सही है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है तो उत्तराखंड। ये आजकल समाचारों में भी है। वहाँ पे ग्लेशियर फटा था, तो आपको पता भी होगा इसका। तो उत्तराखंड में है। IUCN का मुख्यालय है, ये आपका स्विट्जरलैंड में है। भारत में परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग की शुरुआत 1952 में ही हो गई थी। और संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस 1 जुलाई 11 से। ओके, इसको आप मैं गलत बोल गया। जुलाई 11 को होता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अत्यधिक जनसंख्या का निम्न में से कौन सा परिणाम है? ये इसका आंसर आएगा चौथा। भूमि और नवीनीकरण संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। उड़न गिलहरी, ये इसमें आंसर आएगा माउंट आबू वन्यजीव। यहाँ सीता माता अभयारण्य में मिलती है उड़न गिलहरी। मैंने देखी भी है, लेकिन मैंने देखी है पचमढ़ी में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते हुए। सतत विकास की अवधारणा जिसमें दी गई है, ये इसका आंसर आएगा 4। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। किससे कैंसर होता है? निम्न में से किससे कैंसर होता है? कैंसर जन। निम्न बीमारियों पर विचार कीजिए। तो हेपेटाइटिस बी, ये पोलियो, कॉलेरा और टाइफाइड गर्ल्स हुआ। तो जल जनित बीमारियों की पहचान करनी है आपको। तो इसमें आएगी 1, 3 और 4। हेपेटाइटिस ए, कॉलेरा और टाइफाइड। HIV नहीं फैलता है, ये सीधा सवाल था। हाथ मिलाने और साथ खाने से। चौथा आएगा। ये हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन भारत में, ये जानते हैं आप। सरल सवाल था, सरल क्वेश्चन था। कौन सी एक जल से उत्पन्न होने वाली बीमारी नहीं है? मलेरिया। इसमें असुमेलित की पहचान करनी है, तो युग्म को पहचाना। तो इसमें चौथा आएगा विश्व जैव विविधता दिवस 24 मई। भारत सरकार ने अपनी कौन सी अधिसूचना द्वारा उन विकास परियोजनाओं की सूची जारी की है जिसमें EIA की स्वीकृति भी आवश्यक है? तो इसमें दोस्तों ये 26 जनवरी 2000 आना चाहिए। मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन
पूरी उम्मीद है कि यही आएगा। EMS किसके लिए है? पर्यावरण प्रबंधन तंत्र के लिए। निम्न में से कौन सा कथन रेगिस्तान के बारे में सही है? ये गर्म या ठंडे हो सकते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन JFM में सरकार और स्थानीय लोग साथ में कार्य करते हैं। तीसरा आंसर आएगा। आप साथ में इंग्लिश वाला पोर्शन भी देख सकते हैं। अभ्यर्थी ने इंग्लिश में दिया था, लेकिन सभी लोगों के लिए कि हिंदी इंग्लिश वाले दोनों ही देख सकें, इसलिए आगे के अभ्यर्थी आगे जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए मैं पेपर डाल रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को जिन्होंने ये पेपर दिया है, आपके पास पेपर तो है ही, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए कि आप अपने जो प्राप्तांक हैं उनको जान सकें, अंदाज़ा लगा सकें। इस विधान के अधीन पर्यावरणीय प्रभाव आकलन आवश्यक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 34 है। पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए सबसे अच्छी ज्ञात मैट्रिक्स विधियों में से एक है। तो दोस्तों ये विधियां हैं, इनमें से मेरे को डाउट है, इसलिए मैं इस प्रश्न को छोड़ रहा हूँ। आपको अगर सही उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में जरूर कमेंट कीजिएगा। 35वां क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रणाली को बनाने वाला सर्वप्रथम देश है USA, अमेरिका। GIS किस प्रकार के आंकड़ों से संबंधित है? स्थानिक विषयक आंकड़े, स्पेटियल डाटा। नासा द्वारा प्रथम सुदूर संवेदन उपग्रह छोड़ा गया, तो इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ दोस्तों। एक पर्यावरणीय लेखा परीक्षा प्राप्त करने में मदद करती है, तो ये लोक जागरूकता, संसाधन अनुकूलता, अपशिष्ट में कमी, ये सभी आएंगे। तो दूसरा इसमें सही आंसर आ जाएगा। इसमें पर्यावरण प्रभाव आकलन के शब्दों का ये सही क्रम आएगा। स्क्रीनिंग, स्कूपिंग, प्रभाव विश्लेषण, न्यूनीकरण एवं प्रभाव प्रबंधन। निम्न पर विचार कीजिए। तो ये कूटों का प्रयोग करते हुए EIA प्रक्रिया की परीक्षण विधियों का चयन करना है। तो आप इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी विधियां आएंगी। पर्यावरण प्रभाव आकलन के क्षेत्र में EAC का संदर्भ क्या है? विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति। सुदूर संवेदन में ऊर्जा का कौन सा स्रोत मुख्यतः काम में लिया जाता है? इसमें आएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये प्रश्न सरल था। 43 जीवन के अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 21 आएगा। बैसल सम्मेलन हानिकारक अपशिष्ट एवं उनका निस्तारण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों का स्थिरीकरण, ये आएगा। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? ये स्टॉकहोम में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2008 में प्रारंभ की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। रिया घोषणा पत्र के 17 सिद्धांत पर्यावरण प्रभाव आकलन से संबंधित है। 2 नंबर आएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? 2010 में। कौन सा ISO पर्यावरण के ऑडिट प्रोटोकॉल को निर्दिष्ट करता है? ISO 14001। तापीय प्रदूषण में होता है ये 1, 2, 3, यानी तीनों होते हैं। जलाशय में वृद्धि, वातावरण के तापमान में वृद्धि और मृदा के तापमान में वृद्धि, ये तीनों आएंगे। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कितने क्षेत्रीय केंद्र जून 2019 तक स्थापित कर रखे हैं? इसमें डाउट है मेरे को दोस्तों, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। मैं सोचता हूँ आपको गलत नहीं बताया जाए। आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से। राजस्थान का राज्य पुष्प आएगा रोहिड़ा। इसको सवाईमाधोपुर जिले में अफे का पेड़ भी बोलते हैं। राजस्थान में गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी गोडाउन है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। खेजड़ली गांव जो खेजड़ी के वृक्षों के संरक्षण के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है, ये जोधपुर जिले में आता है। हवा की गति नापने की इकाई नॉटिकल मील प्रति घंटा है। और भारतीय पारिस्थितिकी का जनक है R मिश्रा। और विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है कौन सा एक सम्मेलन? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। पारिस्थितिकी स्तर के निचले से उच्च स्तर का निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? इसमें आएगा समष्टि, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन। 2 नंबर सही आएगा। कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं कीमोलिथो ऑटोट्राफ। आगे 65 वायुमंडल में वायु के वेग को कौन सा कारक निर्धारित करता है? वायुमंडल का दबाव। कौन सी झील राजस्थान की प्रसिद्ध खारी झील है? ये इसमें आएगा सांभर झील। ये 2 बार आ गया है सांभर से संबंधित क्वेश्चन। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था।
परस्थानीय संरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ये संकटग्रस्त पादपों एवं जंतुओं। स्वस्थानीय संरक्षण में शामिल हैं 1, 2, 3, 4 ये सारे आएंगे। जैवमंडल, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, पवित्र जंगल। भारत कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है? इसमें आंसर आएगा 10। भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया? ये आएगा 2002। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। किस राज्य में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? एक गुजरात में। जूनागढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ एशियाई शेर मिलते हैं। बीज बचाओ आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? हिमालय की तलहटी में हुआ था। जरधार गांव है उत्तराखंड में, टेरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन सा युग्म बेमेल है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हुलाक गिब्बन, वहाँ नहीं मिलता है। भारत में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में। CITES क्या है? संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सम्मेलन। भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना किस वर्ष में शुरू की गई? 1973। निम्न में से कौन से कोयले में अधिकतम कार्बन और कैलोरी मान होता है? यह आएगा एंथ्रेसाइट, सख्त कोयला। नाइट्रोजन उर्वरक की अधिकता से होता है। ये कीट की समस्याएं, वृद्धि की समस्याएं, फल लगनी, ये सारी की सारी हो जाती है। 2 आएगा आंसर। सिंचाई जल में लवणीयता नापी जाती है विद्युत चालकता द्वारा। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन खतरा किसके परिणाम स्वरूप है? ये सारी चीज़ें आएंगी। सड़कों में कटाव, भूकंपीय गतिविधि, वनों की कटाई, शहरीकरण, और ये त्वरित अभी ज्वलंत मुद्दा भी। उत्तराखंड त्रासदी के बाद सूर्य से सौर ऊर्जा किस रूप में निकलती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। रामसर सम्मेलन जाना जाता है नम भूमि संरक्षण के लिए, वेटलैंड कंजर्वेशन। सौर ऊर्जा, जल विद्युत शक्ति, वायु एवं भूतापीय ऊर्जा किससे संबंधित है? नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है सारे। निम्न फसलों पर विचार कीजिए। कूटों का प्रयोग करते जैव ईंधन फसल का चयन। ये तीनों आएंगे, रतनजोत, चुकंदर और केसाव। राजस्थान के नगरपालिका क्षेत्र में न्यूनतम क्षेत्रफल के भूखंड के निर्माण पर छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली लगवाने अनिवार्य है। रेलवे में 200 मीटर है और मेरे को लगता है इसमें 300 मीटर आना चाहिए, लेकिन मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आप इसका आंसर खोज के बताइएगा। खनन के पश्चात उसी भूमि की मूल अवस्था अथवा उससे भी बेहतर अवस्था की लौट जाने की प्रक्रिया भूमि उद्धार कहलाती है। कौन सा कीटनाशक नहीं है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिटिक अम्ल, इसमें 2 नंबर आएगा। दोस्तों, मैंने इंग्लिश की आंसर की और जीके के आंसर की भी डाल दी, आप उसको ज़रूर देखें। और मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, तो आपको वहाँ हिंदी, इतिहास और जीके से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आप उनको भी ज़रूर देखें। एक झील में द्वितीयक पोषक स्तर है, जंतु प्लवक। एक समुदाय जो स्थिर एवं जलवायु के साथ संतुलन स्थापित कर ले, ये चरमोत्कर्ष समुदाय उसको कहते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये 92 क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ, ये मेरे को कंफर्म नहीं है। भारत में किस प्रकार के वन अधिकतम प्रतिशत में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। तीसरा आएगा। निम्न में से किसकी संख्या खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक होती है? अपघटकों की संख्या सर्वाधिक होती है। जीके के पेपर के मुकाबले ये पेपर सरल था। बच्चों ने 100-110 तक क्वेश्चन किए हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ 80 के लगभग जो 100 समझते हैं उनके 80 के लगभग, किसी के 90 क्वेश्चन भी सही हुए। भारत में शंकुधारी वन कहाँ देखे जाते हैं? पूर्वी हिमालय क्षेत्र में है। बेर, बबूल, नीम किस वनस्पति की अर्धशुष्क वनस्पति में आते हैं? एक आंशिक रूप से परिबद्ध तटीय क्षेत्र जिसमें एक से अधिक नदी बहती हो एवं जिसका समुद्र से भी संपर्क क्या कहलाता है? ये तो हिंदी अनुवाद में थोड़ी गड़बड़ है, तो यहाँ आपको यहाँ भी देख लेना चाहिए कभी कभी। तो ये ज्वार नदमुख आएगा। गलत कथन की पहचान कीजिए। इकोटोन में प्रजातियों की संख्या कम होती है, ये गलत कथन है। उच्चतम स्थैतिक ऊर्जा पाई जाती है, उत्पादक। और प्रक्रिया जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र एक समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होते हैं, वह है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ये जो 101 जो क्वेश्चन है, इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व आएगा। 102 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कंज्यूमर राइट है, उपभोक्तावाद, यह आएगा। एक भूमि की एकल इकाई का अपवहन तंत्र के साथ प्रबंध, जिसमें मृदा एवं जल प्रबंधन भी सम्मिलित हुए, वनस्पति क्षेत्र का विकास क्या कहलाता है? वाटरशेड प्रबंधन कहलाता है।
शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर में जीव होते हैं पौधे। इसको ग्रेजिंग फूड की तरफ जाएंगे। ग्रेजिंग फूड ये चारणवर्ती भी बोल सकते हैं, वो चरने से संबंधित है, तो इसमें पौधे आएंगे। कौन से जीव अपघटक है? कवक एवं जीवाणु। ओजोन लेयर है वो पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर के ऊपर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से लागू हुआ था। भारत कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य उनकी अधिसूचनाओं की घोषणा से संबंधित है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा एक कथन राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम के बारे में गलत है? ये संविधान के 24वें अनुच्छेद से संबंधित है। कौन सी गैस हरित गैस है? इसमें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, कंफर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन से कथन स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में सही है? इसमें दूसरा और चौथा सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। पर्यावरण के संदर्भ में गंदा दर्जन शब्द का अर्थ है, इसमें गंदा दर्जन का अर्थ है ये दूसरा। 12 चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ, तो यहाँ उत्तर आएगा 4, केवल 2। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में है। कौन सी भूकंप तरंगें सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर दर्ज होती हैं? ये पी तरंगें हैं। अम्ल वर्षा में पाए जाने वाले 2 मुख्य अम्ल कौन से हैं? सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल। भोपाल गैस त्रासदी में ये मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस का रिसाव हुआ था। प्रथम प्रकाश रासायनिक धुंध पहचानी गई लॉस एंजल्स 1943 में। और अंतिम प्रश्न है खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन एवं हैंडलिंग नियम भारत में प्रभावी हुए 1989 में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सब इंस्पेक्टर RS की परीक्षाओं में अधिक से अधिक वीडियो मिल सके। मैं संधि और समास का वीडियो बना रहा हूँ। आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हिंदी से संबंधित वाच्य भेद, पद परिचय, उपसर्ग, प्रत्यय आदि संबंधित वीडियो मिलेंगे। और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको काफ़ी वीडियो मिलेंगे। जो महाजनपद, राजस्थान के महाजनपद, जो 16 महाजनपद हैं, विवाह के प्रकार हैं, तो ये GK के प्रश्न भी आपको खूब मिलेंगे। प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, हुंडी किसे कहते हैं, ये बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। इंग्लिश के वीडियो भी आपको 20 से अधिक वीडियो इंग्लिश के मिलेंगे। और RI की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित वीडियो भी आपको खूब मिलेंगे। यानी मोर देन 100 वीडियो आपके B.Ed, 4 ईयर B.Ed, 2 ईयर B.Ed, M.Ed के लिए आपको यहाँ मिलेंगे। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद।